भू माफियाओं ने नदी की जमीन पर किया कब्जा 4 करोड़ 15 लाख रुपए की सरकार की योजना अधर में लटकी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 27 मार्च 2025 को योगी सरकार ने 50 वर्षों से बंद पड़े एशिया के सबसे बड़े 24 बैरल के साइफन तक सुहेली नदी का पानी पहुंचाने के लिए 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 17 किलोमीटर तक नदी के अवरोध को साफ करने की योजना बनाकर काम की शुरुआत की थी। लेकिन नदी में अभी आधा ही काम हो पाया था। नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए 5 कब्जे धारकों ने सरकारी काम को रुकवा दिया। महीना बीत गया है, वहां पर तमाम जो अतिक्रमणकारी है उन्होंने काम को रोक दिया है और काम कल से मौके पर बंद है। सुहेली साइफन पर जो पोकलैंड मशीनें हैं वो खड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बाढ़ की भीषण तबाही फिर सुहेली की नदी से आएगी और जिससे कि जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल 1974 में हरित क्रांति के तहत सुहेली नदी के पानी को 24 बैरल के साइफन को बनाकर घाघरा नदी के पानी के नीचे से निकलने की योजना बनाई थी। लेकिन ये योजना साइफन बनने के बाद सुहेली नदी के पानी को साइफन तक पहुंचने में सिंचाई विभाग कामयाब नहीं हो पाया था, जिसके चलते इलाके के लोगों को 50 वर्षों से लगातार बारिश के दिनों में बाढ़ की तबाही का मंजर हर वर्ष झेलना पड़ता है। बाढ़ की तबाही को देखकर योगी सरकार ने किसानों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने 4 करोड़ 15 लाख रुपए की 17 किलोमीटर तक नदी के अवरोधों को रोक हटाने की योजना बनाई थी। लेकिन अवैध भू माफिया के द्वारा इस योजना में रोड़ा लगाने के बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कछुआ चाल की चाल बंद करो, सहेली का काम जल्दी जल्दी पूर्ण करो, बरसात का इंतजार मत करो। कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए तमाम गांव जो 30-40 गांव हैं वो बाढ़ में डूबते हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है चंद लोगों के लिए। अब ये मिली भगत है कि क्या है, ये वही लोग जानते हैं जो ऊपर वाले हैं। किसानों का कहना है किसी तरीके का काम रुका रहेगा तो जल्दी बरसात आ जाएगी, फिर से इन सबको बाढ़ का सितम झेलना पड़ेगा। अवैध कब्जे धारकों के द्वारा नदी में हो रहे काम को रुकवाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे शारदा नदी के मुख्य अभियंता सिंचाई एचएन का कहना है, काम बंद है, बंद है, सफाई नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा। कैसा है? देखिए, ये तो जनता है। जनता में हमेशा जो है कुछ लोग किसी कार्य के पक्ष में रहते हैं, किसी के विरोध में रहते हैं। सुहेली नदी का जो मूल कोर्स था वो अवरुद्ध हो चुका। जो अवरुद्ध था उस पर लोग खेती करने लगे थे, जबकि उनकी ज़मीन नहीं थी। उसमें 5 ऐसे बड़े किसान मिले जो सुहेली नदी जो मूल कोर्स अवरुद्ध है वहाँ पे भी खेती कर रहे हैं और जो कहीं अन्य जगह भी उसके बदले पट्टे लेके खेती कर रहे हैं। तो ऐसे जिन लोगों को नुकसान होगा वो विरोध करेंगे। लेकिन हमें 10-20 किसानों का नहीं सोचना है, हमें हजारों किसानों का सोचना है। फोर्स की मांग क्यों नहीं की? पहले भी नहीं, प्रशासन से लगातार समन्वय शासी अभियंता महोदय का चल रहा है।